मैं आपको इसलिए बहुत दिनों से पहले से शुरुआत से जब मेरा चैनल इसलिए कहता था मैं आपको, भैया न्यूज़ बेस दिमाग लगाइए, साइकोलॉजी लगाइए, ये टिप्स के चक्रों में बिल्कुल भी नहीं आना है। में जीत कब हासिल कर सकते हैं? जब हम आने वाले फ्यूचर को आज समझेंगे। टेलीकॉम कंपनी के लिए टावर बड़ा निर्माता कंपनी कौन सी है? इंडस टावर, जो देश की एक बड़ी टावर निर्माता कंपनी है। माना पहले कम देखने को मिलता, अब वो बढ़ रहा है। जल विद्युत आपको पहले देखने को मिलती थी, अब वो बढ़ रही है। पवन ऊर्जा आपको बहुत पहले देखने को मिलती थी, अब वो बढ़ रही। को कंपनी के अंदर की चीज़ें जो वो काम करती है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या फ्यूचर है। अब ये चीज़ आपको बोर लग रही है तो फिर हम शेयर बाज़ार के अंदर क्या डांस करें? आपको बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूज़ समझी, साइकोलॉजी समझी और फ्यूचर समझा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे डॉक्टर मोरपेन लैब ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया और उससे वो क्या आगे की स्थितियां देख रहा है। बात करेंगे अडानी ग्रुप का एक शेयर है अंबुजा सीमेंट, वो कंपनी ने क्या खावड़ा में कर दिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और JSW एनर्जी और इंडस टावर की और यस बैंक की भी बात करेंगे थोड़ी सी। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बीते 2 महीने से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं कि जो भी चीज़ें हम जल्दबाजी में करने की सोच रहे हैं, मतलब बता तो मैं कब से रहा हूं, पर ये 2 महीने से मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा YouTube पर आप जो टारगेट वाली वीडियो देखने की दिलचस्पी अच्छी रखते हो, कि जो टिप्स बता रहा है, जो टारगेट है और जो ख़रीदो बेचो बता रहा है, उस पर काफ़ी लोग ज़्यादा उसके व्यूज़ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो प्रतीक्षा लग रही है कि भैया इंतज़ार करके कुछ अच्छा मिलेगा, पर वो होता नहीं। देखो सर, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 2 महीने से इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि गवर्नमेंट जो है देश में जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनके अंदर जो इस तरीके से ख़रीदना बेचना, टेलीग्राम ज्वाइन, ये वो सब चीज़ें हैं, उस पर नज़र रख रखी है। और इससे मैं आपको बता दूं, कई यूट्यूब चैनलों की वीडियो डिलीट हो चुकी हैं और कई यूट्यूबरों की चैनल ब्लॉक हो रहे हैं। तो इससे हमें एक दृष्टि निकालनी चाहिए कि भैया हमें अब खुद को समझना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इस चैनल को आपको बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूज़ समझी, साइकोलॉजी समझी और फ्यूचर समझा। बस इसी पे आपको वर्क करना है। मैं आपको इसलिए बहुत दिनों से पहले से शुरुआत से जब मेरा चैनल इसलिए कहता था मैं आपको, भैया न्यूज़ बेस दिमाग लगाइए, साइकोलॉजी लगाइए, ये टिप्स के चक्रों में बिल्कुल भी नहीं आना है। उठाकर देखो, कई लोगों के चैनल ब्लॉक हो चुके हैं। इसलिए उन चीज़ों से आपको पहले ही हटना पड़ेगा। मैं तभी कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भैया वीडियो के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है, तो भैया कोई यहाँ पर डांस चल रहा है जो मज़ा आएगा। अगर आपको कंपनी के अंदर की चीज़ें जो वो काम करती है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या फ्यूचर है, अब ये चीज़ आपको बोर लग रही है तो फिर हम शेयर बाज़ार के अंदर क्या डांस करें? क्या चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं, क्या टिप्स अच्छी लग सकती हैं, खरीदना बेचना अच्छा लग सकता है, तो वो तो यहाँ होता ही नहीं। और आपको इसको त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर किस चैनल पर आप जा रहे हो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए शुरुआती तौर से ध्यान लगाइए, कंपनी के क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी ने क्या लॉन्च कर दिया। जो चीज़ सबके सामने है, जो सबके साथ हो रही है, उसकी एनालाइज सीखिए, उसको करना सीखिए। ये नहीं कि कोई अपनी एनालाइज करके आपको अमीर कर रहा है। भैया खुद तो अमीर होंगे पहले, फिर आपको करेंगे अमीर, हमें करेंगे अमीर। इसलिए दिमाग डालिए उन चीज़ों के अंदर जो वृद्धि की ओर जा रही है। हम अपने में जीत कब हासिल कर सकते हैं? जब हम आने वाले फ्यूचर को आज समझेंगे।
और जब हम आने वाले फ्यूचर को आज समझेंगे तो फ्यूचर में फिर हम कुछ कमाएंगे। क्योंकि आज एमआरएफ का शेयर अगर लाखों का है, आज एचडीएफसी बैंक का शेयर ऊपर का है, आज एलएनटी का शेयर ऊपर का है, तो जिन्होंने इनके शुरुआती तौर पर फ्यूचर देख लिए थे वो आज मज़े कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट हुआ, ये सालों के चीज़ें हो गई थी, सालों की चीज़ें होगी ना भैया। जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को उस वक्त देखा होगा, एमआरएफ को उस वक्त देखा होगा, हीरो मोटोकैप को उस वक्त देखा होगा, तो उस वक्त जिसने फ्यूचर देखा होगा वो आज मज़े ले रहा है, और जो आज फ्यूचर देखेगा वो आगे मज़े लेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आगे का फ्यूचर आज देखना है। और क्या थीम चल रही है यहाँ थीम चल रही है एआई पर, ग्रीन एनर्जी पर, डिजिटलकरण पर, इन सारी चीज़ों में थीम चल रही है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि टेक्सटाइल, भैया टेक्सटाइल तो पहले से ही है, उसमें तो सुधार होगा। ग्रीन एनर्जी पहले नहीं थी, अब ये बढ़ेगी क्योंकि एनटीपीसी भी यहाँ पर अपनी आईपीओ लॉन्च कर चुके हैं। सोलर का ज़माना पहले कम देखने को मिलता, अब वो बढ़ रहा है। जल विद्युत आपको पहले देखने को मिलती थी, अब वो बढ़ रही है। पवन ऊर्जा आपको बहुत पहले देखने को मिलती थी, अब वो बढ़ रही है। क्या हो रहा है ये आने वाले ग्रीन एनर्जी हैं, जहाँ एथनॉल निकल रहा है, एलएनजी निकल रही है। और इसी की खोज आपको करनी है कि भैया ये नहीं कि आज ही हम कंपनी में देखें और आज कल को अमीर हो जाएं। इस दृष्टि के साथ तो कभी भी आपको बाजार के अंदर नहीं निकलना चाहिए। टेलीकॉम कंपनी के लिए टावर बड़ा निर्माता कंपनी कौन सी है? इंडस टावर, जो देश की एक बड़ी टावर निर्माता कंपनी है। और इसकी मंशा अपने काम को मजबूत करना, और अब इसकी जो एक मंशा और है हरित ऊर्जा की चीज़ों के तरफ बढ़ना, और उससे बिजली प्राप्त करके अपने कंपनियों के अंदर, अपनी जिस भी चीज़ के अंदर उस चीज़ को लगाना। तो इंडस टावर ने करीब 38 करोड़ रुपए में जेएसडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी 8 के अंदर करीब 26% की हिस्सेदारी लेने वाली न्यूज आई है। क्योंकि जेएसडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी 8 के सोलर पीवी संयंत्र से ये करीब 130 मेगावाट की सौर ऊर्जा जो लेगा, हरित ऊर्जा लेगा, उसके लिए ये सारी चीज़ें की हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी 8 को अक्टूबर 24 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जहां पर ये इसका उद्देश्य था कि पारंपरिक या गैर पारंपरिक या अन्य किसी स्रोतों से संरचना करके या बिक्री करके या हिस्सेदारी लेकर किसी भी तरीके से बिजली की खरीद और बेच के बिजनेस में निकलना। तो एक समझौता इंडस टावर ने बिजली खरीद समझौता जो कर लिया है वो कर लिया है जेएसडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी 8 के द्वारा। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिल रही है? यहाँ से चीज़ें देखने को मिल रही है ग्रीन एनर्जी। इंडस टावर वही कंपनी जिसमें अभी न्यूज आई थी कि वोडाफोन जो है पीएलसी, उन्होंने पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए अपनी चीज़ें हमें बताई थी। तो उन स्थितियों को समझना है, जो कंपनी वर्क कर रही है उससे क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। अब ये भी किसी को बकवास लग जाएगा, देखो सर जो लगना है वो लगे, पर हमारी विधि वैसी रहेगी जो ईमानदारी की प्रति है। खोजने की नीतियां हमेशा रखो, और जो खोजता जाएगा वो अच्छा होता जाएगा। कहीं भी अलग आपको ये खरीदना वो बेचना है, चीज़ों को समझो। जिस दिन हम चीज़ों को समझेंगे उस दिन हमें सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल उसकी जो क्षमता है करीब 6564 मेगावाट की है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। और उसके अंदर से करीब 3158 जो मेगावाट है वो थर्मल पावर से है, और हाइड्रो पावर की जो क्षमता है उसकी करीब 1391 मेगावाट की है, और पंप स्टोरेज की क्षमता जो उसकी है करीब 1.75 मेगावाट की है, और 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा की इसकी क्षमता है। कंपनी का लक्ष्य क्या है भैया? कंपनी का लक्ष्य है 2030 तक वो अपनी मौजूदा क्षमता को करीब 20 गीगावाट तक की 2030 तक के मौजूदा क्षमता को बना लेगा। तो यानी कि वो
चाहे वो थर्मल पावर हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। तो उन नीतियों को भी हमें समझना चाहिए जिसके लिए हमें आगे कुछ अच्छा हमारे साथ हो सकता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितनी भी फार्मा की कंपनियां हैं वो अपनी मेडिसिन के लिए, अपने इक्विपमेंट्स के लिए जो भी वर्क करती है, जो भी शानदार वर्क करती है, वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। कंपनी कब अपना नया नया रिसर्च करती रहती है, नए नए प्रोडक्ट लाती रहती है और उस प्रोडक्ट के बलबूते पे वो आगे के अपने राजस्व को बढ़ाने में चीज़ें हमें बताती है। बस हमें यही चीज़ समझनी है। और डॉक्टर मोरपैन लैब के बारे में तो आपको पता ही है, इनके कितने इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। डॉक्टर मोरपैन लैब जो है एक अच्छा खासा प्रोडक्ट की इसकी रेंज है। और अब कंपनी की तरफ से ये चीज़ कही जा रही है कि ये ना वज़न घटाने की चीज़ों के साथ निकल गए हैं लोगों की। मतलब एक ऐसा उत्पाद, ये अपना वेलनेस उत्पाद अपना नया लॉन्च कर रहे हैं जिसके तहत ये 3 साल के अंदर अपने राजस्व में, रेवेन्यू में करीब इस प्रोडक्ट के माध्यम से 100 करोड़ रुपए जोड़ लेंगे, है ना। और पहले साल में इनका लक्ष्य जो है 30 करोड़ रुपए राजस्व का है। तो 100 करोड़ ये 3 साल में इस लक्ष्य को जोड़ेंगे। ये अपना ध्यान केंद्रित किस पे कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो करीब 25 साल से 50 साल के बीच में। और आजकल आपको देखने को मिलता होगा कि लोग अपने मेंटेन करने के लिए ज़्यादा निकल रहे हैं, लोग पतला होना चाह रहे हैं। हमारे ज़माने में या हमारे माँ बाप के ज़माने में लोग ये बोलते थे भैया खाया पिया करो, कुछ मोटे हो जाओ। आज लोग इस चीज़ को हटाकर अपने वज़न को कम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भैया वज़न बढ़ रहा है, बीमारियाँ आ रही हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ के ऊपर डॉक्टर मोरपैन निकला, इसको ये सेट तरीके से करेगा। और ये योजना वेलनेस उत्पाद जो ने लॉन्च किया है, इसे अलग अलग फ्लेवर में ला रहा है, जैसे कि फ्रूट पंच हो गया, लीची हो गया, या आपका संतरा हो गया। इस तरीके के अन्य फ्लेवरों में इस तरीके के अपने उत्पाद ला रहा है, और जिससे ये वजन घटाने की स्थितियों के साथ एक फोकस करने की रणनीति बना रहा है। ये पहले टियर 1 और टियर 2 शहरों के अंदर ये अपने उत्पादों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिली है, डॉक्टर मोरपैन लैब ने एक नए वेलनेस उत्पाद के अंदर अपनी रणनीतियों को बनाया और अपने राजस्व को बढ़ाने की नीतियाँ, वो भी 3 साल में करीब 100 करोड़ रुपए बढ़ाने की नीतियाँ इस नई मुहिम से ये जोड़ रहा है। तो जब भी हम कंपनी के बारे में समझते हैं तो उसके हर एक पहलू के ऊपर हम कदम बढ़ाकर चलें कि कंपनी कर क्या रही है। और वही चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। मैंने हर एक कंपनी के बारे में अगर अपने विचार व्यक्त किए हैं तो कंपनी क्या कर रही है मैं उस पर फोकस करता हूँ। आपको भी उस पर फोकस करना है, हमें क्यों किसी के चक्रों में पड़ना है। मैं आपको बता दूँ, अच्छा, जिसने भी मुझे लोगों ने प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, 99% दिल से दी है। और दिल से ही दिल मिलने वाली चीज़ें इस चैनल पर हैं। कभी कभी लगा आपको कि हमने कहा ये खरीद लो जी, वो बेच लो जी, ये कर लो, वो कर लो, ये इसका टारगेट था, ये इसका वो था, ये चार्ट है, वो चार्ट है, कभी देखने को मिला? कभी ऐसा देखने को मिला कि वैश्विक स्तर के अंदर ये हो गया और ये हो गया, बाजार में तबाह हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा? कभी देखने को मिला यहाँ से आपको? कभी देखने को नहीं मिलेगा। अडानी ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ें हुई, कभी ऐसा देखने को मिला कि अडानी ग्रुप बर्बादी हो गया जी? वो चीज़ होती हैं एक फ्लो के अंदर बहने वाली, वो दूसरों को आती है, पर हमारे समझ में आती है साइकोलॉजी, हमारे समझ में आती है काम, कंपनी क्या काम कर रही है। मैं तो कई बार आपको बोल रहा हूं भैया किसी के चक्रों में नहीं आपको पड़ना। उन स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी मैंने ये कहा कि भैया किसी को नहीं पता कि कल को शेयर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया, फिर आप बता क्या रहे हो? मतलब उनको सुनना है मैं ये बताऊं कल को भैया नहीं हुआ तो वो। मुझे इतना पता है कि राम जी के बारे में अगर मैं नॉलेज रख रहा हूं तो राम जी ने वर्क क्या क्या किए हैं। और मुझे ये भी पता है कि मैं अगर पूरी रामायण पढ़ लूँगा तो मुझे ये पता है ना राम जी ने क्या कष्ट सहे हैं, क्या क्या चीज़ों को उन्होंने अच्छा किया है। तो रामायण पढ़ के ही समझ में आएगा ना भैया। तो वो एनालाइज होती है, उस एनालाइज को आपको समझना है। तो डॉक्टर मोरपैन लैब ने नए अपने उत्पाद को लॉन्च करके एक नई रूपरेखा में वजन घटाने के ऊपर चीज़ों के साथ दिखाई है, और ये टारगेट के साथ इस चीज़ को वर्क करेंगे।
कैसा लग रहा है आपको कि जब मैं आपको ये बताऊं कि अंबुजा सीमेंट, और सीमेंट के नाम से आपको याद आ रहा है भैया चूना पत्थर सीमेंट, पर ये तो कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी आज आपको। देखो सर, अंबुजा सीमेंट अपनी 1 गीगावाट की क्षमता के लिए वर्क कर रहा है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर और पवन के द्वारा। और आज से ये करीब 1 साल पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जब अंबुजा सीमेंट ने अपनी आगे की मंशा ये बताई थी कि वो अक्षय ऊर्जा की चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर निवेश करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है, और 1 गीगावाट वो ग्रीन एनर्जी की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा। उसका एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि 2028 तक वो अपनी ऊर्जा जो है करीब 60% सोलर और पवन की ऊर्जा से लेगा, जो अपने संयंत्रों में यूज करेगा। तो उसका एक लक्ष्य है। तो यहाँ से भी क्या नज़र आया, ग्रीन एनर्जी नज़र आई है। और 2025 तक ये शुद्ध शून्य कार्बन मुक्त हो जाएंगे ये, यानी कि 100% ये 2050 तक ग्रीन एनर्जी के द्वारा पावर लेंगे। तो यहाँ से भी आज ग्रीन एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है। देखो तो न्यूज़ एक निकल कर ये आई है कि गुजरात के खावड़ा में अंबुजा सीमेंट ने अपनी 200 मेगावाट की परियोजना को शुरू कर दिया है, और ये इसकी जो परियोजना है इसकी 70% बिजली बचाने की परियोजना है, जो 1 गीगावाट की इनकी एक परियोजना है। यानी कि 200 मेगावाट इन्होंने कर लिया है, 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है, तो 200 मेगावाट तो इन्होंने चालू कर दिया है, और 806 मेगावाट करीब, मतलब 1 गीगावाट के अंदर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी जो ये चीज़ें हैं करीब 806 मेगावाट और बच रही है, तो 6 मेगावाट थोड़ा फालतू है। तो अच्छा, इनकी जो एक योजना है ना, 200 मेगावाट तो इन्होंने कर ली है, अब 1 गीगावाट में से बचता है 800 गीगावाट, लेकिन 6 एक्स्ट्रा है इनके पास, तो यानी 1006 मेगावाट है। तो 806 मेगावाट ये कब पूरा कर लेंगे आपको पता है? जून 2025 तक ये 806 मेगावाट की अपनी सौर पवन परियोजना को चालू कर देंगे। ये इनकी एक योजना है, और इस योजना के लिए वर्क कर रहा है, और 2000 शून्य कार्बन मुक्त होने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। यहाँ से आपको अंबुजा सीमेंट की रणनीतियाँ अपने संयंत्रों में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के साथ अपने ही निवेश से लग रही है। तो अंबुजा सीमेंट की चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि सीमेंट के अंदर देश के अंदर ये दूसरे नंबर की कंपनी है, जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी का एक ग्रुप है जो अडानी ग्रुप के द्वारा चल रहा है ना। और अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है कई कंपनियों का अधिग्रहण करने की नीतियों के साथ भी, जहां पर ये अल्ट्राटेक को भी टक्कर देगा। भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ के द्वारा चीज़ें आई हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। कल मैंने आपके लिए यस बैंक के ऊपर चीज़ें समझाई, जहाँ मैंने बताया कि हमें अपने मानसिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि सर देखो, इसका रिजल्ट आता है, अच्छा ही रिजल्ट आता है, लोग सोचते हैं शेयर हमें करोड़पति बनाएगा। ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। कल मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने देखा भैया 1 साल के अंदर इसने क्या क्या चीज़ें की हैं। कल था 13 दिसंबर 2024, और मैंने देखा 1 साल पहले यानी कि 13 दिसंबर 2023 को कितने रुपए में शेयर था इसका शेयर था 21 रुपये 20 पैसे में, और 13 दिसंबर 2024 यानी कि कल इसका शेयर था 21 रुपये 15 पैसे में। यानी कि अगर हम साफ साफ देखें तो 1 साल के अंदर अगर कोई कुछ भी ना करता तो उसे सिर्फ 5 पैसे का लॉस होता, और 1 साल भी उसका जाता। वो तब होता जब हम ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भैया 1 दिन में शेयर करोड़पति बनाएगा, 2 करोड़ बनाएगा, ये बनाएगा वो बनाएगा। जब 1 साल के अंदर 5 पैसे कम हो गया तो हम क्या उम्मीद लगाते हैं कि किसी भी शेयर से कि भैया ये तो इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। हाँ, इस साल के दौरान 32 रुपये का तो हाई लगाए थे शेयर ने, और 19 रुपये का लो लगाया था। और अगर इसके हाई से अगर हम लो देखें तो करीब 13 रुपये का कारोबार हुआ है। उन 13 रुपये के अंदर यही समझा रहा था मैं, काफ़ी लोगों ने अपनी चीज़ों को टेंशन में लिया होगा, क्योंकि जब ये 25 रुपये से ऊपर गया हो तब भी लोगों ने ख़रीदा होगा, तब ये 27 से ऊपर गया होगा तब भी लोगों ने ख़रीदा होगा, 28 में भी ख़रीदा होगा, 29 में, 30, 31। तो वो वाले फंसे हुए हैं अभी नीचे की तरफ। वो इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनको 2 दिन में अमीर बनना है, 10 दिन में बनना है। तो ये 1 साल में तो 5 पैसे कम ही हुआ है।
जिस दिन हम कंपनी के बारे में समझेंगे, तो सर कंपनी को मैं फिर बता रहा हूँ, बैंकों ने संभाला है, SBI सबसे बड़ा है, ये तो मैं हज़ारों बार ही आपको बताकर चला हूँ। वो उसकी रणनीति क्या है, उसके अंदर से कब वो निकलेगा, प्रमोटर आएंगे नहीं आएंगे, RBI डिसाइड करेगा। पिलर तो इसका मतलब आपको समझना है, LIC और जितने भी कंसोर्टियम के माध्यम से जो SBI के द्वारा हैं बैंक, उन्होंने इस बैंक को संभाला है। पर अब बैंक तो अपने पैरों पे खड़ा ही है। प्रशांत कुमार जी नई से नई चीज़ें हमें बताते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के अंदर ये उतरते रहते हैं। डिजिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, UPI के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वो अपने द्वारा वर्क कर रहा है। जब भी इसका रिजल्ट आता है, लोग वीडियो देखते हैं कि भैया अगले दिन बहुत तेज़ भाग जाएगा, ये हो जाएगा वो, तो 1-2 दिन भाग भी गया तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 32 रुपये तो ये 1 साल में गया ही था, फिर घटा के फिर 5 पैसे नीचे आ गया। जब शेयर को बढ़ना होता है वो अपने हिसाब से बढ़ता है। हम अपने ब्लड प्रेशर को हाई करते रहते हैं, लो करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो थोड़ा सा मानसिक तौर पर हमें मजबूत होना पड़ेगा। कोई सा भी शेयर हो, उसकी रणनीति समझनी पड़ेगी। और शेयर को समझना ही क्यों है, कंपनी को समझें पहले, कंपनी का नेतृत्व जो कर रहा है उसको समझें पहले। तो जब आप ये चीज़ें समझते जाएंगे, मुझे लगता है हमारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो अंबुजा सीमेंट ने अपने 1 गीगावाट की क्षमता को जो वो 2025 तक बढ़ाएगा, जून तक, उसमें से उसने 200 मेगावाट की सौर परियोजना को स्टार्ट कर दिया है। ये उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए वो दौड़ रहा है ताकि वो अपनी बिजली की बचत कर सके। डॉक्टर मोरपैन लैब ने अपने वेलनेस उत्पाद को लॉन्च करके ये दर्शा रहा है कि वो इस प्रोडक्ट के माध्यम से 25 साल से 50 साल की युवतियों में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ देखकर ये अपने प्रोडक्ट की ला रहा है, ताकि लोग अपने वज़न कम करने की नीतियों के साथ इनके प्रोडक्ट को यूज करें। और ये Tier 1 और Tier 2 शहरों के अंदर ये चीज़ें पहले होंगी, और यहाँ से ये सोच रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से ये 300 करोड़ रुपए तक 3 साल के अंदर जुटा लेंगे, और पहले साल ये 30 करोड़ का टारगेट इनका राजस्व का है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इंडस टावर ने JSW ग्रीन एनर्जी 8 के साथ जो ये बिजली खरीद समझौता किया है, तो ये हमें अक्षय ऊर्जा की तरफ अच्छे संकेत दिखा रहा है। फिर कह रहा हूँ, आज का फ्यूचर आज का नहीं होता, कल का फ्यूचर आज हमें थोड़ा सा समझना होता है। वो जिस दिन हम समझे सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए टारगेट से हमें दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन नीतियों को मैं आज आपको शुरू में ही समझा कर चला हूँ। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, न्यूज़ के अलावा आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है ना। तो न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, और न्यूज़ क्या क्या आ रही है इसको आपको दिमाग से लगाना ही पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। अपने एनालाइज को सबसे आगे आपको करना है। न्यूज़ आई है, ये आप भी देख सकते हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।